यूपी होमगार्ड जो कि 41,424 पदों के लिए जिसका रिजल्ट 28 जून को जारी हुआ था और 13 जून से लेकर के 6 अगस्त तक आपके डीवीपीएसटी होने हैं। तो कल जो था 13 जुलाई पहला दिन था और पहले दिन जो है डीवीपीएसटी हुआ था। कितने अभ्यर्थी पास या फेल हुए हैं और कितनी जो है फाइनल कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। और ऑफिशियल आपको अपडेट भी देंगे कि कितने जो है फेल हो रहे हैं और पास हो रहे हैं। तो जो भी साथी जिनका आगे डीवीपीएसटी है वो पूरा वीडियो देखें और पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो मुझे आशा है अपने चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर दिया होगा जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके और अपना तैयार कर ले। तो देखिए मैं आपको एकदम स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये लखनऊ सेंटर का है। यहाँ पर डेट भी आपको देख पा रहे हो। इधर सबसे पहले नंबर पर यहाँ सीरियल नंबर दे रहा है और फिर उसके बाद 2 नंबर पर यहाँ पर डेट, यहाँ फिर डीवीपीएसटी सेंटर है, यहाँ कैंडिडेट नेम है, यहाँ कैंडिडेट रोल नंबर है, यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर उनका स्टेटस है कि वो फिट हैं, अनफिट हैं या एब्सेंट हैं। ये सब बातें यहाँ पर हैं तो पूरा बताने वाला हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये लखनऊ में डीवीपीएसटी का सेंटर नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है। और भी यहाँ पर सेंटर होंगे पुलिस लाइन में। ये हमें अभी नंबर 1 की लिस्ट है और भी आपको दिखाएंगे। तो ये 13 जुलाई का है। अब डेट देख पा रहे हो सारा पूरा एकदम, ठीक है। उन जहाँ सेंटर से लिस्ट चिपकाई थी जब अभ्यर्थियों का डीवीपीएसटी हो चुका था, वही लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे यहाँ वर्षा गौतम, ठीक है, इनका रोल नंबर है और इस तरह से ये क्या है, फिट है। तो ऐसे ही आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे खुद, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों का है और यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर सिग्नेचर भी दिए गए हैं अधिकारियों के, यहाँ पर जिन्होंने जो है डीवीपीएसटी चेक किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर अधिकारी हैं, ठीक है, जिन्होंने डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर जो है पीएसडी जो किया था उन्होंने। इसके बाद नीचे की तरफ देखोगे और ये सीरियल नंबर ही चल रहा है लखनऊ सेंटर 1 का। तो देखो 1 से लेकर के ये 20 तक यहाँ पर इस पेज में है और माफ़ कीजिए ये पूरा 25 तक है एक पेज में। और फिर नीचे की तरफ आओगे तो फिर 26 से स्टार्ट है और 26 से आप आओगे तो फिर 26 से लेकर के 50 तक होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये फिट हैं ज़्यादातर यहाँ फिट हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 41 नंबर तक आप देख पाओगे यहाँ पर गगन शुक्ला तक यहाँ फिट कैंडिडेट दिखा रहा है, कितने फिट। इसके बाद में फिर एक आगे जा कर के इन्होंने यहाँ 42 नंबर के में लिख दिया है प्रोविजनल फिट है ये, यानी इनके डॉक्यूमेंट में कोई यहाँ पर एफिडेविट लगा करके उनको प्रोविजनल फिट कर दिया है। लेकिन आगे अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा और नाम सही नहीं हुआ, कोई भी मिस्टेक, प्रोविजनल का मतलब ये होता है, तो आगे जा कर के इन्हें फाइनल से फिर हटा देंगे। प्रोविजनल का मतलब ये अभी फिट है, आगे इन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे नीचे देखोगे 42 के बाद सीधा नीचे 43 से लेकर के सीधा 50 तक। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं जैसे कि रुचि रावत और शालिनी रावत, शिवम है और रोशनी है यहाँ पर, और अर्पिता यादव हैं, प्रिया पाल हैं, सपना हैं और अनन्या है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ देख पा रहे हो कि 7 यहाँ कैंडिडेट्स क्या कर दिए गए, अनफिट कर दिए गए। माफ़ कीजिए, यहाँ पर 5, 7 नहीं 5 यहाँ 5 अनफिट किए गए हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, पहला, दूसरा, तीसरा, 6, माफ़ कीजिए 6 जो है अनफिट किए गए यहाँ पर 6। उसके बाद 2 क्या हैं, एब्सेंट है, यानी ये सपना और अनन्या ये दोनों एब्सेंट है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर की बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या हो गए, 8 हो गए। 8 को यहाँ पर डिसक्वालीफाई किया गया, यानी अनफिट कर दिया गया 8 को। कितने में से, 50 में से। आप देख सकते हो 50 में से 8 को यहाँ पर बाहर किया गया है।
ठीक है। यहाँ सिग्नेचर वगैरह भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और फिर नीचे आपको और दिखाऊँ मैं, और यहाँ पर लखनऊ की अगली जो है, अगली यहाँ पर सेंटर नंबर 3 की आप लिस्ट देख पा रहे हो। यहाँ पर 3 नंबर की लिस्ट है, ये 3 नंबर की लिस्ट है सेंटर नंबर 3 की। यहाँ भी आप देख पाओगे नीचे, तो यहाँ कैंडिडेट की जो संख्या है फिट बताई गई है ज़्यादातर। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी 50 लिए गए थे, और इसमें बात करें तो 1 2 केवल 2 अनफिट हैं, ठीक है। कौन कौन? एक तो विधि और एक वंदना, यानी दोनों ही यहाँ लड़की हैं, ठीक है, अनफिट हैं। और यहाँ पर कुलडी और राखी ये एब्सेंट हैं। कुल मिलाकर के 4 मानेंगे बाहर हैं, यहाँ से 4 यहाँ से बाहर हैं सेंटर से, यानी 3 से 50 में से। तो आप खुद देख सकते हो लखनऊ वन सेंटर में 50 में से 8 बार हो रहे हैं। मैं तुमको बिल्कुल लिस्ट के ज़रिए से दिखा रहा हूँ, यहाँ हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो लिस्ट है, जो वहाँ पर बच्चों के जब DVPST हो गया था उसके बाद जो लिस्ट चुपकी थी वही आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। और अधिकांश कुछ ज़्यादातर बता रहे हैं कि बस बहुत सारे DVPST में जो है फेल हो रहे हैं। तो आप खुद अनुमान लगा लो कि कितने फेल हो रहे हैं। ये ओरिजिनल है, यहाँ पर आप मोहर भी देख सकते हो, सब चीज़ें। ये थोड़ा यहाँ साफ नहीं आई फ़ोटो, जिन भाइयों ने भेजा था, ये देखो ये सब ओरिजिनल है यहाँ पर, ये एकदम। तो अनुमान लगा लो यहाँ पर 50 में से जो हैं 4 इसमें फेल हुए हैं, और 4 भी ध्यान रखना यहाँ फीमेल हैं, ये ध्यान रखना। अभी मैं कट ऑफ पे बात करने वाला हूँ, मेल और फीमेल की फाइनल कट ऑफ पर। तो यहाँ क्या है, फीमेल है, ठीक है, 4 फीमेल। और उधर ऊपर जो बात कर रहा था मैं लेवल 1 में, मतलब लखनऊ वन में, तो लखनऊ वन में भी देखो यहाँ पर अनफिट की बात कर रहा था मैं इस जगह से। तो देखो यहाँ रुचि, शालिनी और रोशनी और अर्पिता, प्रिया, ठीक है, सपना और अनन्या, ये 7 लड़कियाँ हैं। एक लड़का है केवल शिवम, ये वाला केवल एक लड़का अनफिट हुआ है, बाकी 7 लड़की। सोच सकते हो 7 लड़की। और उधर जा कर के यहाँ पर क्या, यहाँ पर 4 लड़की, कोई लड़का नहीं। तो मतलब ये कि लड़की जो है ज़्यादा फेल हो रही हैं, मैं आपको बताऊं। और फेल जो हो रही हैं वो मैं आपको बताऊं DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो एक आध हो रहा होगा मुश्किल से, नहीं तो सभी इसमें क्वालिफाई है। बात आती है यहाँ पर, पहले मैं लड़कियों की बता रहा हूँ, फीमेल की फेल होने के कारण आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट तो वही 4 आपको चाहिए, वो जो उन्होंने बताया है, और हमने वीडियो बना दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, देख लेना। फेल होने का मुख्य कारण DV में तो वही डॉक्यूमेंट जो ले जाओ वही वहाँ चेक कर रहे हैं। PST में यहाँ पर फेल हो रहे हैं। सबसे पहले महिला की बता रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हाइट की बात करेंगे। जो हाइट है 152 सेंटीमीटर जनरल OBC SC की होनी चाहिए यहाँ पर। तो हाइट अगर अगर एक भी आपकी जो कम है, एक नंबर भी आपका जो कम है, 1 सेंटीमीटर भी कम है आपकी, तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है। आधी सेंटीमीटर भी कम है तो बाहर कर दिया जा रहा है। तौल का मतलब नाप किससे रहे हैं वो, तो डिजिटल वहाँ पर पैमाना है कहीं सेंटरों पर, और कहीं सेंटरों पर ऐसा सुनने को आ रहा है कि जो है साधारण पैमाना है, ठीक है। साधारण स्टैंड जो होता है फीता वाला, सीधा वो आपके सिर पे आएगा, और डिजिटल वाला भी अलग अलग जगह पर है। तो नाप में कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं रखी जा रही है। अगर आपकी 5% मतलब 1% भी, आधा सेंटीमीटर भी कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग एड़ी मिला करके, एड़ी पंजे मिला करके और गर्दन सीधी करके सीधे खड़ी होना महिलाएं, ध्यान से, ठीक है, अपनी चोटी को एकदम सीधे करके, जिससे कि आप लोग आ जाएं। दूसरा यहाँ पर वेट में भी फेल हो रही हैं कुछ, कोसू की पाकी हैं, कम खान पीन है या खाती हैं लगता नहीं है, तो उनको वो भी मौका दे रहे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी 1-2 चांस के बाद नहीं बनना है तो फिर उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए वजह है कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, मैं लखनऊ का 2 सेंटर का दिखाया, तो यहाँ पर जो है 8 और 4 12 में से 11 लड़की बाहर हुई हैं। कितनी बाहर? अब मैं लड़कियों की बात करूँगा मेल की। तो मेल में यहाँ पर
डीबी में तो बस एक आधी हो रहा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन पीएसटी की बात करेंगे तो यहाँ लड़का के अधिकांश जो लिख रहे हैं वो हाइट में निकल रहे हैं। हाइट में सबसे ज़्यादा जो हो रहे हैं लड़के वो फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनरल, ओबीसी, एससी इनकी सबकी हाइट जो होगी वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168, और एसटी वाले की 160। ठीक है, अगर 167.5 भी है तुम्हारी तब भी आप बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन आप डीबी के लिए मतलब जो बता रहे हैं, दे के आ रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप लोग इसका मतलब ये नहीं कि आप देने नहीं जाओ, आप देने जाओ, शायद आपका वहाँ पूरा बैठ जाए हाइट। ठीक है, तो आप भी एड़ी दोनों पंजे मिला करके गर्दन सीधी करके अपनी हाइट को अच्छी तरह से नपवाना, क्वालिफाई हुए। और इसके बाद आपका फिर कुछ बचे कुछ जो है, एक आध जो फेल हो रहा है वो चेस्ट में हो रहा है। चेस्ट, क्योंकि चेस्ट जो होता है आपका नॉर्मल चेस्ट किसी का भी हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एससी हो, बिना फुलाए जो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 फुला दो तो 84 होना चाहिए। ये पैमाना होना चाहिए, 79 से 84। ये आपको ध्यान में रखना है जितने भी पेपर देने जा रहे हैं, वो विशेष करके थोड़ा सा फुलाव की प्रैक्टिस करके जाना। तो कुल मिलाकर के ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो, अभी तो फाइनल कट ऑफ पर बताना संभव नहीं है, लेकिन एक अनुमान आपको बताया जा सकता है, क्योंकि आपके डीबी जो चल रहे हैं वो 13 जुलाई से लेकर के लगभग 7 अगस्त तक चलेंगे जी। ठीक है, एक उन्होंने डीबी रखा है, तो ये लगभग 7-8 अगस्त तक यहाँ पर चलेंगे उनके। तो यहाँ पर कैंडिडेट कितने बार होते हैं इस पर यहाँ पर निर्भर करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा, फिजिकल से कितने बच्चे जो हैं बाहर हो रहे हैं, मोटा मोटा अनुमान लगा लो। यहाँ पर लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की, तो 2 सेंटर मैंने दिखाया, ऐसे कितने सेंटर होंगे यूपी में, सोच लो, अंदर लगा लो कितने सेंटर होंगे। तो यहाँ गर्ल्स की बात करें, फीमेल की बात करें यहाँ पर, तो लड़कियाँ काफ़ी संख्या में निकल रही हैं, काफ़ी संख्या में। सोच सकते हो यहाँ 12 में से, टोटल 12 अभ्यर्थियों में से ये 11 लड़के निकले यहाँ पर। तो इनकी महिलाओं की कट ऑफ काफ़ी कम होने की संभावना है। ठीक है, कम नहीं, काफ़ी कम होने की संभावना है। बोलो क्यों कह रहे हो भैया ऐसा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो रनिंग रह गई है भैया। ये हाइट और वेट में इतना निकल रही हैं, तो रनिंग सबसे मेन है। रनिंग कौन मारेगा वहाँ पर 2400, और वो भी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से बरसात होगी, क्या हाल होगा। तो इसीलिए इनकी कट ऑफ निश्चित रूप से काफ़ी कम जाएगी, कम ही जाएगी इनकी, समझ रहे हो ना। ये इतना कट ऑफ, इतने बच्चे बुलाए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा इनकी बढ़ने की चांस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कम ही जाएगी। जो लगी है कट ऑफ, इससे भी कम गिर सकती है, क्योंकि इतनी फेल हो रही हैं। जबकि हाइट और उसमें तो कुछ है ही नहीं इतना, वेट में नॉर्मल सा है, तो इसमें इतनी निकल रही संख्या में, तो रनिंग में कितना हाल होगा। तो इनकी तो कट ऑफ जो बढ़ने की बजाय घटेगी। और आ जाओ अब, इसके अलावा आ जाओ मेल की बात, सबसे बड़ा पॉइंट मेल वाले। तो मेल वालों की आप देख रहे हो 12 में से 1 लड़का निकला है। अब रनिंग की बात कर लेंगे, तो रनिंग में भी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करें तो आपको मैं बताऊं, कैटेगरीज पूरा ही बता दे रहा हूँ मैं, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी हो, तो यहाँ पर बढ़ने के चांस 3 से 5 नंबर हैं, 3 से 5 या 6 नंबर भी। यहाँ पर 3 से 6 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर लड़के रनिंग की भी तैयारी कर रहे हैं और छोड़ कम रहे हैं। वहाँ पर सभी जा रहे हैं, एब्सेंट क्या है, एक भी एब्सेंट नहीं, 2 लड़कियाँ एब्सेंट थी। ठीक है, तो इसीलिए बाकी आप लोग DBBST के लिए जाना और कोशिश ये करना कि अपना आराम से सारी चीज़ चेक वेक करा के बढ़िया तरीके से आना है, और रनिंग की भी तैयारी करनी है। ये नहीं कि अब कट ऑफ मैंने आपको इतना बताया कि इतनी भी जाएगी, ज़रूरी नहीं है। लड़के ऑफ सेंटर से अगर ज़्यादा निकलेंगे, दौड़ में अगर ज़्यादा निकल गए, तो शायद 1-2 नंबर ही बढ़े कट ऑफ। ठीक है, तो किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है, वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इतनी अवगत हमने कराया कि कितने फेल और कितने पास हुए। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें। ऐसे यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस से संबंधित आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।